Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the Indian Express Complete Newspaper and Editorial Analysis of 16th of January 2021. So guys, before we start, I want to say one or two points. First point is that कि मैंने अभी न्यूज़पेपर को पढ़ा नहीं है, so I will do live analysis with you. तो मैं डायरेक्टली एनालिसिस ऐसे करता रहूँगा, जो इम्पोर्टेंट है आपको बताता रहूँगा. एंड ट्रस्ट मी, जो भी न्यूज है आपकी कोई छूटेगी नहीं और आप इस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट कर सकते हैं. दूसरी बात, अगर आपको न्यूज एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. 1 minute. Yes, it's recording. Now, first shot at recovery today. On Saturday, India begins the world's largest immunization exercise against COVID-19. तो लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किसका है? इंडिया का है, पहले याद रखिएगा. विच एज ओके. सो गाइस, सबसे बड़ा प्रोग्राम है, मैंने आपको बता दिया, इंडिया का, ठीक है ना. विच हैज सो फार इन्फेक्टेड मोर देन 1 crore पीपल एंड किल्ड मोर देन 1.5 लाख इन कंट्री. तो डेटा दिया हुआ है. इसमें दिया गया है Day 1 at session site around 100 beneficiary each from 3 crore priority group comprising the healthcare and frontline worker will given the first shot of COVID-19 vaccine. फ्रंटलाइन वर्कर्स जो थे, उस 3 करोड़ पीपल में जो लोग इंक्लूडेड थे, उन्हीं में से 100 लोगों को एक साइड पे वैक्सीन दिया जाएगा. अभी देखिए, कम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उस पर जो इम्पैक्ट है वो भी देखना होगा, ठीक है ना. डिटेल्ड बैक एंड प्रिपरेशन अप टू ब्लॉक लेवल हैज गॉन into immunization drive, taking into account both the experience from India's universal immunization program and the booth strategy during election. तो वही है कि ब्लॉक लेवल पे भी जो प्रिपरेशन है वो की जा रही है, ठीक है ना, इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए. A technical support team based on Delhi will operate 24/7 to address any issue related to flagship कोविन प्लेटफॉर्म. तो कोविन प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है उस पर एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, टेक्निकल सपोर्ट टीम होगी दिल्ली में, और 24/7 मतलब 24 घंटे वो काम करेगी. A communication control room, the Union Ministry of Health will closely monitor any disinformation campaign and rumor mongering regarding the 2 vaccine administered. तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो भी मॉनिटर करेगी कि कहीं कोई रूमर्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें तो नहीं उठ रही हैं जिससे प्रॉब्लम हो, और उसको वो मॉनिटर करेगा, ठीक है ना. द काउंट डाउन, तो ये सारे इफेक्ट दिए हो गए हैं, ठीक है ना. 2900 कोल्ड चेन पॉइंट, 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर, 300 सोलर रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना. तो ये सोलर का यूज भी अगर क्वेश्चन आता है इसमें कर सकते हैं, कोविड में इसका यूज हुआ था. एडिटोरियल पेज पे एक एडिटोरियल वैक्सीन एफिशिएंसी नीड्स न्यूट्रिशन बूस्टर, तो ये अपन डिस्कस करेंगे, देखेंगे अभी आगे क्या है. फॉर्म ओन ग्रुप टू डिस्कस लॉ गवर्नमेंट ऑन फार्मर यूनियन. Failing to make any headway talk in farmer union demanding the repeal of new agriculture law, the centre suggested Friday that the union constitute their own informal group which could list expectation and make it proposal that could be discussed. तो उसमें कहा गया है कि सेंट्रल ने सजेस्ट किया है कि एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया जाए और जो एक्सपेक्टेशन है उनको लिस्ट किया जाए और उसको एक प्रपोजल की तरह बना करके उसको डिस्कस किया जाए. ये एक अच्छा आइडिया है. द यूनियन स्पीयरहेडिंग द प्रोटेस्ट एट द गेट्स ऑफ दिल्ली सिंस November 26 said there was no point in forming an informal group when even now only few among the speak in behalf of farmer during the talk. अभी कुछ ही लोग फार्मर्स के बिहाफ पे टॉक्स में बोलते हैं. लीडर्स ऑफ द यूनियन सेड दे टोल्ड दैट मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोम प्रकाश दैट वी आर फार्मर नॉट योर पॉलिटिकल राइवल्स. तो वही है कि कुछ लोग हैं ना, वो लोग भी फार्मर्स के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं. सो दैट इज द थिंग. तो ये लेकिन एक अच्छा एक अच्छा मूव है, गवर्नमेंट अच्छा कर रही है कि वो चाहती है कि एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाए और इस इनफॉर्मल ग्रुप से डिस्कस करके जितने भी प्रपोजल, जितने भी एक्सपेक्टेशन हैं फार्मर्स की, उसको क्या किया जाए, प्रपोजल टाइप का बना दिया जाए और उस प्रपोजल को क्या किया जाए,
उस प्रपोजल को डिस्कस किया जाए और उस पर जो भी पॉसिबिलिटीज है उसके थ्रू उसका सोल्यूशन निकाला जाए। ओके, नाउ ऐसे ही कोविड खत्म होगा। ओवर 8,000 टू गेट वैक्सीन ऑन कैपिटल टुडे। तो आज दिल्ली में 8,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, इसीलिए इस पे लिखा गया है ऐसे ही कोविड खत्म होगा। ठीक है ना, दिस इज द थिंग। ऑन फार्मर सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्ड नो कंसल्टेशन, लेट इट हियर अस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। ओंकार, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ erstwhile state of Jammu and Kashmir and Vice President of J&K National Conference Umar Abdullah Friday said that the Supreme Court need to immediately step into here and decide the petition challenging the abrogation of Article 370 and 35A on the lines of recent intervention on the farm law। तो वही है कि इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि उनको जल्दी ही जो 370 और 35A के एब्रोगेशन के लिए जो पिटीशन है उनको जल्दी सुना जाए, जैसे कि फार्म लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुना है। तो इनका कहने का मतलब वही है कि फार्म लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी तुरंत ही उस पर स्टे लगा दिया और इम्प्लीमेंटेशन पे और ये सब कर दिया। तो उन्होंने कहा 370 और 35A पे जो पिटीशन अभी बची हुई हैं उन पे भी वो सुने। 370 और 35A आपको पता ही होगा, ठीक है ना। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जैसे नागालैंड वगैरह हैं और तो इसमें जैसे 370 तो जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है ना। तो 371, 371A, 371B तो ऐसे करके है ना, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। उसको आप सर्च कर लीजिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, वो पूछ लेता है, ठीक है ना। ओके, मुंबई पुलिस साइट व्हाट्सएप चैट बिटवीन अर्नब एंड एक्स बार्क चीफ। तो अर्नब और एक्स बार्क के जो चीफ हैं उनके बीच में क्या हुआ है, जो उनकी चैट थी वो वायरल हो गई हैं, वो लीक हो गई हैं, ठीक है ना। तो उसी पे ये बात की जा रही है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो चार्जशीट भी फाइल हो गई है। अब 200 पेज की ये पूरी चैट है, ठीक है ना। ये 200 पेज की चैट है जो कि लीक हुई है। और तो देखिए ऐसा ही होता है कि लोग अब देखिए इसमें कुछ तो रूमर्स भी उड़ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ रूमर्स इसमें उड़ाए जा रहे हैं कि ये चैट है। कुछ तो फोटोशॉप की जो वो पिक्स है वो भी हो रही हैं। अब इसके बारे में पूरा मैं मैटर बता देता हूँ कि क्या इशू है। टीआरपी, सबसे पहले टीआरपी का इशू होता है। टीआरपी में क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था कि जो बार्क, देखिए बार्क जो सेटअप लगाता है लगभग 200-300 घरों में, 200 घरों में, तो उसमें क्या होता है कि उससे पता चलता है कि उन घरों में कौन से टीवी चैनल ज्यादा चल रहे हैं, उसी हिसाब से टीआरपी होती है। लेकिन जैसे आपके घर में लगा है, हो सकता है आपके घर में ही लगा हो, लेकिन आपको पता नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था कि जो डेटा था इन लोगों ने लीक करा लिया, उन घर वालों को पैसे दे करके कहा कि आप हमारे ही चैनल चलाइए। टीआरपी क्या है, मैट्रिक यूज, तो वही टीआरपी होती है। जैसे देखिए जिस चैनल की टीआरपी ज्यादा आ रही है उसमें जो लोग मार्केटिंग करेंगे, जो एडवर्टीजमेंट आएंगे उस पर उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। एनीवन हु वॉच ए टेलीविजन फॉर मोर देन अ मिनट कंसीडर एज व्यूअर। तो कोई भी चैनल अगर आप एक मिनट से ज्यादा देख रहे हैं तो आपको व्यूअर कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। बार के बारे में बताता हूँ। बार जो होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस काउंसिल होती है। इट इज कंपनी क्रिएटेड इन 2010 एंड जॉइंटली ओन्ड बाय एडवर्टाइजर, एड एजेंसी एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। 2010 में बनाई गई कंपनी है। एडवर्टाइजर और एड एजेंसी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ये ओन करती हैं क्योंकि उनको एडवर्टाइजिंग करनी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट नोटिफाइड द पॉलिसी गाइडलाइन फॉर टेलीविजन रेटिंग इन इंडिया ऑन January 10, 2014, रजिस्टर्ड बार्क इन July 2015 द गाइडलाइन टू कैरी आउट टेलीविजन रेटिंग इन इंडिया, ठीक है ना। अब मैथोलॉजी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बारोमीटर लगाया जाता है, बार के इंस्टॉल करेगा। इसमें क्या होता है देखिए मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। बारोमीटर इन ओवर 45,000 इम्पैनल्ड हाउस होल्ड, तो 45,000 घरों में लगाया जाता है। दीज रिकॉर्ड व्यूइंग डिटेल एज वेल एज ऑडियो वाटरमार्क ऑफ कंटेंट। ऑडियो वाटरमार्क आर एम्बेडेड इन द वीडियो कंटेंट प्रायर टू ब्रॉडकास्ट। These watermarks are not audible to the human but can easily be detected and decoded using dedicated hardware and software। तो जो वाटरमार्क होता है एम्बेडेड, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग, ओके। इसमें और क्या किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड। द हाउस होल्ड आर चूजन बाय एनुअल एस्टेब्लिशमेंट सर्वे विच इज लार्ज स्केल फेस टू फेस सर्वे ऑफ सैंपल ऑफ 3 लाख हाउस होल्ड फ्रॉम द टारगेट। जितनी भी टारगेट पॉपुलेशन होगी 45,000, 3 लाख लोगों को रेंडमली कलेक्ट करके उनका ओपिनियन और उनसे वो लिया जाता है, ठीक है ना। ये मैंने पूरा आपको बता दिया टीआरपी और बार का केस, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है।
NIA summons farm union leader to question E-Sage bid to derail protest. तो NIA तो वही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी स्टेट में टेरर के लिए काम कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ द स्टेट. नाउ अब ये है मुनव्वर फारूकी. इन्होंने क्या किया कि हिंदू जो गॉड है उनके लिए इन्होंने उन पे कॉमेडी कर दी और बहुत ही उल्टे पुल्टे वर्ड्स का यूज किया. इसके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप किसी भी किसी भी रिलीजन का आप मजाक उड़ाएं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो. आप किसी के फेथ को हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना. सेम ऐसा ही है कि भाई देखिए, अगर आपके फैमिली वालों को कोई कुछ कहेगा तो प्रॉब्लम तो होगी है ना. मेट्रो सिटीज लाइफ लाइन बट बसेज स्टिल कैरी बल्क ऑफ डेलिटीज. तो वही है कि इसमें वो दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट में कौन सबसे ज़्यादा यूज किया जा सकता है, ठीक है ना. DTC बस वगैरह की बात हुई है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सिटी स्पेसिफिक पेज आपको बताइए, देख लीजिए. सिटी का है तो स्पेसिफिक दिल्ली सिटी से में बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना. नाउ लेट्स मूव फर्दर. सिटी का भी है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बेगन. तो पार्लियामेंट बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है बनना. टुवर्ड जमात हरियाणा फार्मर से बिल स्टार्ट टू डिलीवर ऑन जनवरी 20. तो देखिए अब ये लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं 26 जनवरी को. ये कह रहे हैं कि जाम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए 20 जनवरी से ही वहाँ पे जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना. यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ ज़्यादा, देखते चलते हैं ऐसे, ठीक है ना. $680 million प्रोजेक्ट ए फूड टू रीडेवलप न्यू दिल्ली स्टेशन रेलवेज वूज ग्लोबल इन्वेस्टर. तो एन आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ न्यू रेलवे स्टेशन. नए रेलवे स्टेशन का डिजाइन है, दिल्ली का बनना है. देखिए अभी बाद में होगा तो उस पर हम देख लेंगे, क्योंकि अभी बंद तो नहीं रहा. 3 सिविल वॉलंटियर हेल्प टू इन इशूइंग फेक कोविड चलान्स पॉकेटिंग कैश. तो फेक कोविड चलान बना के 3 जो सिविल वॉलंटियर हैं वो पकड़े गए हैं, ठीक है ना. वी कैन बीट कोरोना बाय कोविड-19 वैक्सीन. तो ये वही है कि कल के एडिटोरियल में आपने देखा होगा कि भाई लोगों में ये ट्रस्ट दिलाना होगा कि वैक्सीन सही है, उसी का यह काम किया जा रहा है. दिस विल फॉलोड बाय वैक्सीनेटिंग ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर एंड सिटीजन अबव 50 ईयर ऑफ एज आर टू सिटीजन विद एनी कोमॉर्बिड सिचुएशन. वैक्सीन के लिए क्या क्या जरूरी है? रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर वैक्सीनेशन, कैरी और फोटो ID फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है ना. पहला ये होगा. दूसरा, वेट फॉर 30 मिनट आफ्टर यू हैव बीन वैक्सीनेटेड. तो वैक्सीनेशन होने के बाद 30 मिनट तक आप वेट करिए वहां पे. डू टेक द सेकंड डोज एट ड्यू डेट फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन. तो सेकंड डोज भी उसी दिन ले लीजिए जिससे आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन हो. तो फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन फॉलो द 5 इवन आफ्टर वैक्सीन. वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या चीजें फॉलो करनी है? यूज मास्क करेक्टली, वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर फ्रिक्वेंटली एंड थॉरली टू यूज हैंड सैनिटाइजर, मेंटेन 6 feet फिजिकल डिस्टेंस. If you see any symptom, prompt self-isolation. If you see any symptom, promptly get yourself tested. ठीक है ना. तो ये प्रॉब्लम अच्छा इसलिए क्यों कहा जा रहा है ये सब करने के लिए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोविड के पहले किया जाता है. देखिए जो वैक्सीन है, कल मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है अभी, या फिर जिन लोगों को कोरोना होकर ठीक हो चुका है और उनको कोई ऐसी दवा दे दी गई है, उनको वैक्सीनेशन लगाने के पहले सोचा जाएगा, अभी उनको लगेगी नहीं, ठीक है ना. तो अगर आपको वैक्सीन लग गई, हो सकता है आपको कोरोना हो गया, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है ना. आस्क अबाउट लॉ एंड ऑर्डर. नीतीश टेल्स मीडिया नॉट टू डिमोरलाइज पुलिस. तो मीडिया ने पुलिस के बारे में कुछ बोल दिया, उसके लिए इंडिया नेपाल कमिट टू अर्ली कंप्लीशन ऑफ बाउंड्री वर्क. तो 8 months आफ्टर बाउंड्री Raw erupted between India and Nepal. Foreign Minister of the two countries discussed the issue and expressed the commitment to early completion of boundary work in disputed area. जो disputed area है वहाँ पे boundary work होना है, जो disrupt हो गया था. अभी उसी के लिए दोनों मिलकर बात करेंगे, दोनों countries के foreign minister. Visiting Nepal, Foreign Minister Pradeep Kumar Gyawali said that two sides are mindful that they should not let any outstanding issue become irritant to an otherwise friendly relation. तो दो साइड तो ठीक है, इन्होंने कहा. Ask about China influence. He said Nepal has always ensured their soil is not misused against any of its neighbor. तो चाइना के उस पर उन्होंने कहा है कि हमारी सॉइल, हमने हमेशा ध्यान रखा है कि हमारी सॉइल को किसी भी पड़ोसी के द्वारा यूज ना किया जाए. इंडिया ने जब उनसे पूछा कि चाइना का स्टैंड, इफ
he was responding to question at interaction organized by Indian Council of World Affairs. Needless to say that the relationship between neighbors has its own character. Mutual trust, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सेंसिटिव. तो ये सारी चीजें बताया कि म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ये सारी चीजें होनी चाहिए. कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ सच रिलेशनशिप. तो ये इन रिलेशन की वो फाउंडेशन बनाता है. In this spirit, we desire to start the conversation with the view to resolving the question of boundary alignment and remaining segment. Many of you have been aware that Nepal and India share over 1800 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्री. तो 1800 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया नेपाल. मोस्ट ऑफ विच इज जॉइंटली मैप्ड. ओनली इन स्ट्रेचेस ऑफ सम किलोमीटर द वर्क रिमेन टू बी कंप्लीटेड. वही है कि बाउंड्री वर्क की बात की जा रही है, ठीक है ना. तो अभी नेपाल ठीक ठाक काम कर रहा है. अभी आई थिंक चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं है इसी वजह से, या फिर उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना. ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, नॉट इम्पोर्टेंट. करंट एंड पॉलिटिक्स का पेज ही है ये. ठीक है, राहुल मायावती इन सारे लोगों से हमें क्या ही मतलब है, ठीक है ना. इन सारी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है. मिनी बस कोलाइड हो गई कहीं पे. आर्मी कमांडर रिवोकेशन ऑफ जम्मू के स्पेशल स्टेटस हेल्प रिस्टोर फेथ इन गवर्नमेंट. आर्मी के कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया है वो हेल्प टू रिस्टोर फेथ इन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में जो फेथ है उसको रिस्टोर करने का काम इसने किया है. ये एक पॉइंट है, आप याद रखिएगा. लेफ्टिनेंट जनरल वाईकी जोशी on Friday said the government moved to revoke the special status of the erstwhile state of Jammu and Kashmir had helped restore faith of the people in government institution. Government institution में जो faith है उसको बढ़ाया है. Speaking on occasion of Army Day at an event in Udhampur, Lieutenant General Joshi said the abrogation of Article 370 and improvement in governance thereof has been a major game changer, helped restore faith of the common people in the in institution of government. तो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, उसमें लोगों का विश्वास बढ़ा है. He added the recently had district development council election UT of Jammu and Kashmir conveyed the resolve of the आवाम टू सुन सेपरेटरिज्म एंड एम्बेरस डेमोक्रेसी. तो अभी जो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन हुआ है पीसफुली हो गया, तो इसकी वजह से लोगों में और भी जो ट्रस्ट है, जो फेथ है गवर्नमेंट के लिए, वो बढ़ गया है. जनवरी 29 तक वो टीआरपी वाला केस है, तो उसमें रिपब्लिक टीवी के लिए कोई भी एक्शन, कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा. सीवेज एक्शन प्लान हिमाचल वॉक्स डिफरेंट पार्ट डिस्पाइट सेंटर पुश, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना. यूएन रिप्रेजेंटेटिव इंडिया डजंट प्रोबेबली प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट डिफेंडर, ठीक है ना. यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट डिफेंडर मेरी लॉयर फ्राइडे सेट इंडिया डजंट प्रॉपरली प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट डिफेंडर. तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो ह्यूमन राइट के डिफेंडर है उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं करता है. ओके, लेट मी रजिस्टर में 1 मिनट लगा दीजिए बिकॉज इट विल गिव अस द प्रॉब्लम. 1 सेकंड गाइस. ओके, तो इन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन राइट के डिफेंडर है उनका इंडिया प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना. She also said she had written the government in November raising concern over Jesuit priest Stan Swami arrest in connection with the Bhima Koregaon case but had not yet received the response. तो इन्होंने भीमा कोरेगांव केस के लिए एक एप्लीकेशन लिखी थी, उस पर अभी तक उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला है. लॉलर was speaking on an online event making 100 days of स्वामी इंटरेक्शन. 100 डेज ऑफ स्वामी इंटरेक्शन की एक ऑनलाइन इवेंट था, उसी पे वो बोल रहे थे, ठीक है ना. सो दैट इज अ थिंग. याद रखिएगा, अगर क्रिटिकली एग्जामिन टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं. CBI says 4 of its official got ₹50 lakh in bribes for leaking info to 2 firms, ठीक है ना. तो ब्राइब की बात हो रही है 2 फर्म्स के लिए. अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सीबीआई बता देता हूँ. अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं सीबीआई और ये सारी चीज़ हर रोज क्यों बता, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आज पहली बार देख रहे हो ये न्यूज चैनल से, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा.
सीबीआई इज अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इज इंडिया, ठीक है ना। ये करप्शन वगैरह इन सारी चीज़ों को करती है। पावर कहाँ से ड्राइव करती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से अपनी पावर ड्राइव करती है। एंटी करप्शन और सारे जितने क्राइम्स हैं उनको हैंडल करने का काम सीबीआई करती है। वैक्सीन प्लस न्यूट्रिशन इज एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर ऑफ इम्यूनिटी, वैक्सीन इफिशियंसी नीड्स ए न्यूट्रिशन बूस्टर टू वैक्सीन प्लस। तो के श्रीनाथ रेड्डी जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में इसको हम डिस्कस कर लेंगे एडिटोरियल। रिवाइव द परेड, कोविड फाइनेंशियल कंसिडरेशन, कॉल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द ईयर, रिपब्लिक डे द डे इज स्पेशल फॉर बोथ द कंट्री एंड इट्स सिटीजन एज आर ऑल नेशनल डेज the world over, but should the world's largest democracy continue to celebrate its sovereignty and commitment to the letter and spirit of constitution by the marked emphasis on its military capability। तो ये मतलब सेलिब्रेशन के कहा जा रहा है कि सेलिब्रेशन करके सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी भी दिखाता है, और दूसरी बात जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उस पर भी इम्पेसिस दिखाता है। दिस इज एन इशू ऑफ मेरिट्स इन्फॉर्म्ड एंड ऑब्जेक्टिव डिबेट बोथ विद इन पार्लियामेंट एंड अमंग सिटीजन, फॉर देयर विल बी मेनी व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट पे बहुत से लोगों के व्यू हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वही बात हो रही है कि देखिए, कोविड फाइनेंशियल कंसिडरेशन, कॉल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द ईयर, रिपब्लिक परेड स्पेक्टिकल, तो वही है। इसमें मतलब ना फैक्चुअल कुछ चीजें दी हुई हैं। आप कहेंगे नहीं मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं ये भी डिस्कस कर दूंगा, मैं दोनों डिस्कस कर दूंगा। आईडीएफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। इंडोनेशिया क्वेक्स किल एट लीस्ट 42 इंजर्स 100। तो ए पावरफुल अर्थक्वेक किल्ड एट लीस्ट 42 पीपल एंड इंजर्ड। तो अर्थक्वेक आ गया है इंडोनेशिया में, ठीक है ना। ट्रैपिंग सेवरल अंडर रबल एंड अलेजिंग डजन ऑफ आफ्टर शॉक। तो वही है, यहाँ पे देखिए ये अर्थक्वेक आ गया है इंडोनेशिया में। कोप्स एक्स मिलिट्री पर्सनल अमंग दोज एट कैपिटल राइट as President Donald Trump supporter marched out the capital with the formation is a standard operating procedure for a combat team that it is taking up to breach a building. It was chilling sign that many at vanguard of the mob had stormed the seat of American democracy, either had military training or were trained by those who did। उसमें कहा गया कि जो भी मोब लोग थे उनको ऐसा कहा जा रहा है कि या तो वो मिलिट्री से ट्रेंड थे, ऐसा देखने पे लगता है, या तो फिर उनको अलग से ट्रेन किया गया था जिन्होंने करवाया है। अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट इमर्ज रिटायर्ड एयरफोर्स लेफ्टिनेंट कर्नल हु वाज अरेस्टेड आफ्टर ही वाज फोटोग्राफ्ड वेयरिंग हेलमेट एंड बॉडी आर्मर ऑन द फ्लोर ऑफ सीनेट। तो एक वहां के जो एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनको भी अरेस्ट किया गया है, हेलमेट वगैरह पहने थे। ट्रम्प टू लीव वाशिंगटन ऑन इनॉग्रेशन डे। तो इनॉग्रेशन डे के दिन ही ट्रम्प क्या करेंगे, वाशिंगटन को लीव करेंगे, दैट इज अ थिंग। नेपाल की इमरजेंसी नोट टू इंडियन मेड कोविशील्ड वैक्सीन। तो इमरजेंसी नोट के लिए नेपाल ने क्या किया है, कोविशील्ड वैक्सीन को क्या कर दिया, नोट दे दिया है। अब कोविशील्ड वैक्सीन नेपाल में इमरजेंसी यूज के लिए, इमरजेंसी के लिए यूज की जा सकती है, ठीक है ना। नेपाल हैज ग्रांटेड इमरजेंसी अप्रूवल फॉर द एस्ट्राजेनेका's इंडियन मेड कोविशील्ड वैक्सीन अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो इंडिया की ये बहुत बड़ी उपलब्धि एक हिसाब से हम कह सकते हैं, बिकॉज ये लोग कह रहे थे कि इंडिया कैसे संभालेगा, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा हर्डल्स हैं, बट इंडिया ने सबसे अच्छे से हैंडल किया और अब हम वैक्सीन भी सप्लाई कर रहे हैं। बिडेन अनवेड $1.9 ट्रिलियन प्लान टू स्टेम कोविड-19 एसटीडी इकोनॉमी। तो यूएस के लिए है $1.9 ट्रिलियन का प्लान किया है कोविड-19 और एसटीडी मतलब इकोनॉमी के लिए। China honors Bat woman of the Wuhan-based lab. China has honored a virologist from a Wuhan-based biolab, which was at the center of COVID-19 storm as WHO team arrived the Chinese city to prove the origin of coronavirus। तो उन्होंने क्या किया है कि एक वायरोलॉजिस्ट है, उनको इन्होंने ऑनर दिया है। WHO की टीम वहां पे पहुंच गई है। सी जंगली ऑफ द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हु हैज अर्न द मोनिकर ऑफ बैट वुमेन। उनको बैट वुमेन का मॉनिकर दिया गया है फॉर हर पैशनेट रिसर्च इनटू बैट्स एंड वायरस। तो वायरस और बैट्स पे इन्होंने रिसर्च की है। इसके लिए डच गवर्नमेंट रिजाइन ओवर कोलोसल स्टेन ऑफ टैक्स सब्सिडी स्कैंडल। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रशिया अनाउंस एग्जिट फ्रॉम ओपन स्काइज ट्रीटी साइटिंग यूएस विड्रॉल। तो ओपन स्काइज ट्रीटी है
इससे क्या करेगा, रसिया ने अनाउंस कर दिया विड्रॉल के लिए। रसिया ने अनाउंस ऑन फ्राइडे इट वाज पुलिंग आउट द ओपन स्काईज ट्रीटी, सेइंग दैट द पैक्ट व्हिच अलाउड अनआर्म्ड सर्विलांस फ्लाइट ओवर मेंबर कंट्रीज हैड बीन सीरियसली कंप्राइज्ड बाय द विड्रॉल ऑफ द यूएस। तो इसमें क्या होता है कि ये कौन सी ओपन स्काई ट्रीटी है, इसमें क्या है कि अनआर्म्ड जो फ्लाइट्स हैं वो जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके ऊपर जा सकती हैं, जबकि उनमें आर्म्स ना हो, उसमें कोई हथियार ना रखे हो। द मूव अनाउंस्ड बाय रशियन फॉरेन मिनिस्टर कम डे बिफोर यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बिडेन इनॉग्रेशन एंड फियर ऑफ ए बर्जोइंग आर्म रेस। तो ऐसा हो सकता है कि जो बिडेन अनाउंस हो रहे हैं, जो बिडेन अभी इनॉग्रेशन उनका हो रहा है, जिसके बाद ये प्रॉब्लम कर दे रसिया के लिए। द यूएस लेफ्ट द ओपन स्काईज आर्म कंट्रोल वेरिफिकेशन ट्रीटी नंबर, तो यूएस ने नंबर में इसको छोड़ दिया है। एक्यूजिंग रसिया ऑफ वायलेटिंग, तो इसने कहा कि रसिया इसको वायलेट कर रहा है। समथिंग मॉस्को डिनाइड, मॉस्को ने डिनाइड किया। रसिया सेड इन a statement that Moscow had made specific proposal to other member to mitigate against the impact of US exit, but those proposal were not backed Washington allies। वाशिंगटन के allies जो है उन्होंने इसके खिलाफ स्टैंड नहीं लिया जब यूएस ने छोड़ दिया, इसलिए रसिया ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो छोड़ देगा। ओपन स्काई ट्रीटी याद रखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है ना, प्रीलिम्स में पूछ सकता है ओपन स्काई ट्रीटी। तो ओपन स्काई ट्रीटी ये है कि किसी भी जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनके ऊपर फ्लाइट्स जा सकती हैं, जबकि उनमें आर्म्स और एमुनेशन ना हो, ठीक है ना। 2020 बिगिन 3 वार्मेस्ट ईयर, तो डब्ल्यूएमओ ने कहा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 2020 जो था वो सबसे ज्यादा 3 गर्म सालों में था, अमंग 3 वार्मेस्ट ईयर, ठीक है ना। तो 3 सबसे ज्यादा गर्म सालों में ये शामिल था। Now, fear over Great Firewall extending to Hong Kong as internet firm says can block illegal act। तो Great Firewall बनाई है। The company which approved internet domain in Hong Kong said it was not reject any site that could incite illegal act, raising new concern about freedom after Beijing imposition of national security law on Chinese ruled city last year। तो उसमें जो कंपनी है जो इंटरनेट डोमेन बनाती है उसने कहा कि उसने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है किसी भी इलीगल एक्ट के लिए। होल्डर ऑफ एचके डोमेन वर एडवाइज टू पॉलिसी चेंज लेट ऑन थर्सडे, सोर्स टोल्ड राउटर और आफ्टर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हांगकांग ब्रॉडबैंड नेटवर्क सेड इट हैड ब्लॉक्ड एक्सेस टू एचके क्रॉनिकल्स, ए वेबसाइट ऑफरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। तो एक एचके क्रॉनिकल्स थी, वो क्या वो उसको क्या किया है, उसको उसके एक्सेस को ब्लॉक किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा। इसका आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि देखिए इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में देखिए फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा मीडिया सब कुछ कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चाइना में देखिए क्या हो रहा है। चाइना में एक वेबसाइट है जो एंटी गवर्नमेंटल प्रोटेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसके एक्सेस को भी ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है ना। तो चाइना एक ट्रू टर्म में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी है। और आप अगर चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। जो कोविड की इतनी ज्यादा कम स्टैटिस्टिक्स दिख रही है वहां पे, ऐसा नहीं है। वहां की जो गवर्नमेंट है वो मीडिया को कंट्रोल करती है। जलीकट्टू प्राइड एंड पॉलिटिक्स, ठीक है ना, ये एक्सप्लेन सेक्शन है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा इसको। हाउ ज़ॉम्बी फिल्म्स में हैव प्रिपेयर्ड फैंस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ये फिल्म के बारे में है कि ज़ॉम्बी की जो फिल्म्स हैं वो कोविड-19 में लोग खाली थे उसमें देख रहे थे। हाँ, डब्ल्यूएमओ के ऊपर बात आई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, I forgot to tell you about this. Okay, 1 minute. ये WMA की बात आई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये फॉर्म हुई थी 23 मार्च 1950 को, ठीक है ना। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन responsible for promoting international cooperation in atmospheric science, climatology, hydrology and geophysics।
ये कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाता है अमंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अबाउट एनवायरनमेंट के बारे में आप समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर और क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जितने भी एनवायरमेंटल कंसर्न होते हैं उसके बारे में ये कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, जलीकट्टू प्राइड एंड पॉलिटिक्स, इसके बारे में आपको बता ही देता हूँ, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो आप हैंडल कर लीजिएगा। बुल टेमिंग स्पोर्ट इज पॉपुलर इन मदुरई तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली जो है वहां पे बुल टेमिंग स्पोर्ट होता है, मदुरई में पॉपुलर है, ये याद रखिएगा। पुडुकोट्टई एंड डिंगीडुल डिस्ट्रिक्ट नोन एज द जलीकट्टू बेल्ट। तो डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है और पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या करता है, ये बेल्ट माना जाता है। जलीकट्टू इज सेलिब्रेटेड इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी। तो जलीकट्टू कब सेलिब्रेट किया जाता है, सेकंड वीक ऑफ जनवरी। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा जलीकट्टू इज सेलिब्रेटेड इन द जनवरी, अगर ऐसे दे दिया तो वो गलत होगा। सेकंड वीक ऑफ जनवरी में ये होता है ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल। तमिल हार्वेस्ट जो फेस्टिवल होता है पोंगल, उसके टाइम पे किया जाता है। ट्रेडिशन ऑफ 2000 ईयर ओल्ड, जलीकट्टू इज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट एज वेल एन इवेंट टू ऑनर बुल ओनर हु रेयर देम फ्रॉम मेटिंग। तो जो लोग मेटिंग के लिए रेयर करते हैं बुल ओनर्स को, उनके बीच में कंपटीशन होता है और उनको ऑनर देने के लिए कराया जाता है। इट इज अ वायलेंट स्पोर्ट इन विच कंटेस्टेंट ट्राई टू टेम अ बुल फॉर अ प्राइज। तो जिसमें कंटेस्टेंट जो होता है वो जलीकट्टू को टेम करना है और प्राइज लेने के लिए। इफ दे फेल द बुल ओनर विन द प्राइज। तो अगर वो जो बुल है वो फेल हो जाता है तो बुल ओनर प्राइज जीत जाता है, ठीक है ना। वाई इट इज इंपॉर्टेंट इन तमिल कल्चर। तो तमिल कल्चर में इंपॉर्टेंट क्यों है, यही मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अगर वो हार्म कर रहा है, लोगों को चोट लग जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जलीकट्टू कंसिडर्ड ए ट्रेडिशनल वे फॉर द पीजेंट कम्युनिटी टू प्रिजर्व देयर प्योर ब्रीड नेटिव बुल। तो जो प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए जो पीजेंट है उनका ट्रेडिशन है। एट अ टाइम व्हेन कैटल ब्रीडिंग इज ऑफन ए आर्टिफिशियल प्रोसेस, conservationists and peasant argued that Jallikattu is a way to protect their male animals which are otherwise used only for meat। तो इसमें कहा जाता है, ये लोग कहते हैं, पीजेंट जो कहते हैं, जो मेल एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ये एक तरीका है, जबकि पहले अदर जहां पे ये प्रोमिनेंट नहीं है और बहुत सारी जगहों पे अगर ये नहीं भी होगा तो क्या होता है कि जो मेल एनिमल्स होते हैं उनको केवल मीट के लिए यूज कर लिया जाता है और जो फीमेल होते हैं उनको मिल्क के लिए यूज किया जाता है। मिल्क के लिए लोग टेम कर लेते हैं, बट जो मेल एनिमल्स हैं उनको मीट के लिए यूज कर लिया जाता है। वाइट इट हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ लीगल बैटल। लीगल बैटल का सब्जेक्ट क्यों है इन इंडिया। लीगल बैटल सराउंडिंग एनिमल राइट इशू एमर्ज इन अर्ली 1990s में ये इशू हुआ था, ठीक है ना, एनिमल राइट इशू के लिए। A notification from the Environment Ministry in 1991 banned the training and exhibition of bears, monkey, tiger, panther and dogs। तो ट्रेनिंग जो है वो बैन कर दी गई थी बियर, मंकी, टाइगर्स, पैंथर और डॉग्स की। which are challenged by Indian Circus Organization in the Delhi High Court। दिल्ली हाई कोर्ट में इंडियन सर्कस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको चैलेंज किया। 1998 डॉग्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नोटिफिकेशन। तो डॉग्स को उससे नोटिफिकेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया था। Jallikattu first come under the legal security in 2007 when the Animal Welfare Board of India and Animal Rights Group PETA moved petition in the Supreme Court against Jallikattu and valid bullock cart race। तो इस पे केस हो गया था, एनिमल वेलफेयर बोर्ड और पेटा ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हाउएवर वर्कed it way out of ban by passing the law in 2019 which are signed by governor। In 2011 the UPA regime at the center added bulls टू इन द लिस्ट ऑफ एनिमल हु ट्रेनिंग एंड एग्जिबिशन इज प्रोहिबिटेड। तो बुल को इसमें कर दिया गया जिनके ट्रेनिंग और एग्जिबिशन प्रोहिबिटेड हैं 2011 में। इन May 2014 डेज बिफोर द बीजेपी और इलेक्टेड टू पावर द सुप्रीम कोर्ट बैन द बुल टेमिंग स्पोर्ट रूलिंग ऑन अ पिटीशन दैट साइटेड द 2011 नोटिफिकेशन। तो बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बैन कर दिया बुल टेमिंग स्पोर्ट को, रूलिंग ऑन अ पिटीशन दैट साइटेड द 2011 नोटिफिकेशन, 2011 की नोटिफिकेशन। सो इज इट लीगल आर बैंड नाउ। तो अभी क्या है, लीगल है, बैंड है। दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ केस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट हैज लीगलाइज दीज इवेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर रखा है, व्हिच हैज बीन चैलेंज इन कोर्ट। तो जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जनवरी 2017 मंथ आफ्टर डेथ ऑफ चीफ मिनिस्टर Jayalalitha, massive protests erupted across Tamil Nadu against the ban। The Chennai city witnessed a 15-day long Jallikattu uprising। तो चेन्नई में
15 दिन की लॉन्ग जलीकट्टू अपराइजिंग हुई थी। द सेम ईयर तमिलनाडु मेंट रिलीज ए ऑर्डिनेंस अमेंडिंग द सेंट्रल एक्ट एंड अलाउइंग जलीकट्टू इन द स्टेट दैट वाज लेटर रेक्टिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। तो स्टेट ने क्या किया कि उन्होंने वो पास कर दिया ऑर्डिनेंस और उसको क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल मिल गया था। इन 2018 द सुप्रीम कोर्ट रिफर्ड द जलीकट्टू केस टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो 2018 में जलीकट्टू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया गया, वेयर इट इज पेंडिंग नाउ, जहां पे अभी पेंडिंग है। द मेन क्वेश्चन टू बी रिजॉल्व इन वेदर द जलीकट्टू ट्रेडिशन कैन बी प्रोटेस्टेड एज अ कल्चरल राइट ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु विच इट फंडामेंटल राइट। तो कल्चरल राइट जो है फंडामेंटल राइट है, क्या उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, मेन क्वेश्चन ये है। आर्टिकल 29(1) मैंडेट द एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रेजिडिंग in the territory of India or any part therefore having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। तो आर्टिकल 29(1) क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी आदमी जो इंडिया में रह रहा है तो किसी भी स्क्रिप्ट और कल्चर का हो, कोई भी कल्चर फॉलो करता हो, उसको प्रिजर्व करने का उसका पूरा राइट होना चाहिए। पॉलिटिक्स क्या प्ले कर रही है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्सप्लेन पेज था, मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। ओके, दैट इज थिंग, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया क्योंकि बाद में वीडियो बनाता पता नहीं आपको टाइम मिलता है ना मिलता, ठीक है ना। लेट्स मूव फर्दर। तो WMA और इसके बारे में बता दिया, उसके बाद मैं एडिटोरियल डिस्कस कर दूंगा और ये अभी इकोनॉमिक पेज पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पीरामल ग्रुप लाइकली टू बैक DHFL एज लेंटर। पीएमएल इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ यूएस स्टिमुलस प्लान कोविड लॉकडाउन वे यूएस इंडिकेट ड्रॉप एट बिडन $1.9 मिलियन प्रपोजल स्पार्क फियर ऑफ राइज इन टैक्सेस। तो ये मतलब ये इंटरनेशनल टाइप की न्यूज है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा 1.9 ट्रिलियन का प्रपोजल दे दिया, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है टैक्सेस में टैक्स जो है वो बढ़े और उसका जो रेट है वो बढ़ जाए। फर्स्ट टाइम इन 10 मंथ्स इम्पोर्ट इन पॉजिटिव जोन, एक्सपोर्ट इन जब। तो इम्पोर्ट 10 महीनों में इम्पोर्ट अभी पॉजिटिव जोन में है और जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो एक्सपोर्ट बढ़ता है और इम्पोर्ट पॉजिटिव जोन में रहता है तो कंट्री के लिए सही होता है, ठीक है ना। IMF इंडिया टुक वेरी डिसाइसिव स्टेप टू डील विद पेंडेमिक। तो IMF ने क्या किया है, बहुत डिसाइसिव स्टेप लिया डील विद पेंडेमिक। देखते हैं। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैज प्रेज्ड इंडिया बाय टेकिंग वेरी डिसाइसिव स्टेप टू डील विद कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, इनके याद रखिएगा इनका नाम, इन्होंने पेंडेमिक के लिए एक अच्छा डिसीजन लिया है एंड इट्स इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आज द कंट्री टू डू मोर दिस ईयर टू सपोर्ट एंड एक्सेलरेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी। IMF ने कहा है कि सारी कंट्रीज से कि आप अच्छा काम कीजिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल मीडिया राउंड टेबल ऑन थर्सडे द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ प्रेसिडेंट लेस बैड outlook for India in the upcoming World Economic Update to be released on January 26। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक अपडेट जो है वो रिलीज की जाएगी 26 जनवरी को। When I called on everybody to stay tuned for January 6, that applies very much to India। इंडिया पे बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। You would see a picture in our update that is less bad। Why? Because the country actually had taken very decisive action, very decisive step to deal with pandemic and the deal with economic consequences of it। जॉर्जिवा ने कहा है कि जो हमारी आएगी जो हमारी अपडेट आएगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक अपडेट आएगी, किसी भी कंट्री के लिए बुरी नहीं होगी, खासकर इंडिया के लिए कहा है कि क्योंकि कंट्रीज ने खुद ही डिसाइसिव एक्शन लिए हैं, बहुत अच्छा इकोनॉमी को हैंडल किया है और सारी कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल किया है। फार्म बिल है पोटेंशियल बट सेफ्टी नेट क्रूशियल। तो वही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि फार्म बिल में पोटेंशियल है बट सेफ्टी नेट एक क्रूशियल स्टेप प्ले करता है। ओके, मैं आपको IMF के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, क्योंकि देखिए ऐसा ही UPSC क्वेश्चन पूछ लेता है। आप देखिए, आप बुक भी पढ़ेंगे तो आप ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना, कि भाई चलिए हम एक आध बार आप पढ़िए, ऐसा मैं हर रोज आपको रिवाइज करता रहूंगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। ये फॉर्म कब हुआ था? 1944 में फॉर्म हुआ था, ठीक है ना। अभी ये इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर MG जो है जॉर्जिवा है ही, आपको पता ही है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसका वर्क भी मैं आपको बता देता हूँ कि IMF वर्क क्या करता है, ठीक है ना। तो ये 189 मेंबर्स हैं इसमें, ये भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। तो ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन करता है, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। और ये बना करता UN कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिटेन रूट कॉन्फ्रेंस जो 1944 की थी,
उसके द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग, ये स्पोर्ट पेज आ गया, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। अभी हमें डिस्कस करना है एक एडिटोरियल, ठीक है ना। ये एडिटोरियल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ लॉन्ग विल द इम्यूनिटी ऑफ कन्फर्म्ड बाय कोविड-19 वैक्सीन लास्ट, विल बी इम्यून रिस्पॉन्स टू बी स्ट्रॉन्ग इन पर्सन हु रिसीव इट। तो इसमें कहा गया क्या इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा सारे पर्सन में स्ट्रॉन्ग होगा। देयर इज ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एज वैक्सीन आर सेट टू रोल आउट इन इंडिया, दीज आंसर प्रोवाइडेड be the 6 month or 2 year, assume that strength and duration of vaccine response are entirely dependent on the vaccine। रिस्पॉन्स जो है और ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करेगा वैक्सीन में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस और प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन इन अ पर्सन रिसीविंग द वैक्सीन। तो इन्होंने कहा है कि जितना भी ड्यूरेशन है ऑफ वैक्सीन रिस्पॉन्स वो इंटायरली किस पे डिपेंड करेगा, वैक्सीन पे, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट। तो अगर हम अकाउंट में लेते एज, न्यूट्रिशन स्टेट, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन पर्सन रिसीविंग द वैक्सीन, इग्नोरिंग न्यूट्रिशन इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर ऑफ बोथ न्यूट्रल एंड इनेट इम्यूनिटी। तो इसमें कहा जा रहा है कि न्यूट्रिशन को इग्नोर करना एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर होगा बोथ नेचुरल इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड एडॉप्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड इन द रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन और वैक्सीन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी रिक्वायर करने के लिए, एक्वायर करने पे एक ये इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब रिस्पॉन्स में इन्फेक्शन हो सकता है और अदर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इट डज नॉट यूजुअली इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू इम्यूनाइज, तो ये इम्यूनाइजेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, बट इग्नोरिंग द एस्पेक्ट लीड टू नेग्लेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन बोथ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो ये बोथ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जो इग्नोरेंस है उसको भी रेज करेगा। ये वैक्सीन नॉट ओनली प्रोवाइड द एंटीजेनिक स्टिमुलस फॉर बॉडी टू रिएक्ट, तो इसमें कहा गया है कि एक वैक्सीन केवल एंटीजेनिक स्टिमुलस नहीं प्रोवाइड करती है बॉडी पर रिएक्ट करने के लिए। हाउ केपेबल बाय द बॉडी रिएक्ट इज कंसिडर्ड इंस्पायर्ड बाय द न्यूट्रिशनल स्टेटस विल वेरी अमंग द इंडिविजुअल। तो इसमें कहा कि जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो भी डिसाइड करता है कि बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी किसी भी स्टिमुलस के अंदर जाने पे। डिफरेंट फैक्टर ऑफ न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंसेस दिस रिस्पॉन्स, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो न्यूट्रिशन को इन्फ्लुएंस करेंगे इस रिस्पॉन्स को। द डाइट में बी डिफिशिएंट इन वाइटल न्यूट्रिएंट नीड टू बी रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, इट मे हैव एलिमेंट दैट स्टॉक हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन इन बॉडी, कंज्यूमिंग द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इम्यूनिटी विच कुड बी बेटर यूटिलाइज बाय अडॉप्टेड रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन। इसमें कहा गया है कि जो हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन बॉडी में है वो जो कंज्यूमिंग बिल्डिंग ब्लॉक है इम्यूनिटी को, उसके अडॉप्टिव रिस्पॉन्स को बेटर यूटिलाइज करेगा। These effective are very likely if the diet has high content of ultra processed food। तो इसमें कहा गया कि ये इफेक्ट बहुत ही वेरी लाइकली होंगे जब हम अपनी डाइट में हाई कंटेंट ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को यूज करते हैं। द डाइट में ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ आवर गट माइक्रोबियोम। इसमें कहा गया है कि जो डाइट है वो भी एडवर्सली इंपैक्ट कर सकती है हमारे गट माइक्रोबियोम को, विथ इट ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इट टर्निंग आउट टू बी एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर ऑफ इम्यूनिटी। तो बहुत सारे बैक्टीरिया को मिला करके ये इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर हमारी इम्यूनिटी के लिए हो सकती है। द हेल्दी माइक्रोबियम थ्राइव्स ए प्लांट रिसोर्सेस सोल्यूबल फाइबर एंड डाइट एंड डिस्टेबलाइज बाय एक्सेसिव शुगर। तो देखिए जो प्लांट सोर्सेस हैं, सोल्यूबल फाइबर है, अगर डाइट में यूज करेंगे तो ये बेस्ट होगा। एंड डिस्टेबलाइज, तो डिस्टेबलाइज किससे किससे होगा, एक्सेसिव शुगर, ट्रांस फैट, रेड एंड प्रोसेस्ड मीट, अल्कोहल एंड टोबैको। तो ये सारे एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। स्टडीज ऑन इम्यून रिस्पॉन्स टू सेवरल वैक्सीन रेंजिंग फ्रॉम पोलियो एंड कोलेरा टू रोटावायरस हैव रिवील्ड दैट डेफिशिएंसीज ऑफ सेवरल की न्यूट्रिएंट्स एडवर्सली इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। पोलियो और कोलेरा के जो रोटावायरस हैं उनमें रिवील किया है डिफिशियंसी जो है न्यूट्रिशन की वो एडवर्सली इम्पैक्ट करती है इम्यून रिस्पॉन्स पे। डाइटरी प्रोटीन डिफिशियंसी जो ऑब्वियस कल्प्रिट, तो डाइटरी प्रोटीन डिफिशियंसी ये एक कल्प्रिट की तरह इन्होंने कहा है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन टू, जैसे कि एंटीबॉडी प्रोटीन होती है, अगर प्रोटीन कमी है तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं। जिंक एंड सेलेनियम आर इंपॉर्टेंट मिनरल दैट हैव बीन शोन टू प्रोटीनिएट वैक्सीन एफिशिएंसी फ्रॉम इनहेंसिंग नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, जिंक और सेलेनाइट भी इंपॉर्टेंट है ऐसा कहा गया है। ठीक है ना, मेन वही था कि ये इतना जो मैंने ऊपर पढ़ा ये था। इट इज नॉट जस्ट द एंटीबॉडी लेवल दैट इन्फ्लुएंस बाय न्यूट्रिशन। तो इसमें कहा गया कि केवल एंटीबॉडी लेवल ही न्यूट्रिशन से इन्फ्लुएंस नहीं होती है,
द मोर ड्यूरेबल कंपोनेंट एंड बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स, सेलुलर इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन से भी इफेक्ट की जा सकती है ड्यूरेबल रिस्पॉन्स. इन 2006 Japanese researcher reported that Mike fed a diet with 5% casein milk protein and had lower T cell count that Mike fed 20% milk protein. जो टी सेल होती हैं वो कम थी, जिनको 5% मिल्क प्रोटीन दिया जाता था, रेदर 20% मिल्क प्रोटीन. प्रोडक्शन ऑफ interleukin 2, an important component of chemical immunization body response, was lower among the CD4 plus T cell in low protein diet group. जो लो प्रोटीन डाइट ग्रुप के लोग हैं उनमें ये CD4 प्लस टी सेल जो थी वो कम थी. The researchers concluded that in addition to develop an effective DNA vaccine, the management of nutrition state is important for the prevention of infectious disease by DNA vaccination. तो DNA vaccination के लिए important है कि एक अच्छा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है ना. इट इज नॉट necessary to supplement these nutrients along with administration of the vaccine. They could not be possible in a mass immunization program. तो इसमें कहा गया है कि ऐसा मतलब ऑथर कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपको सप्लीमेंट्री एक न्यूट्रिएंट प्रोग्राम चलाना चाहिए, बट इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल भी नहीं है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ. ऑल्दो न्यूट्रिशन काउंसलिंग में भी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द वैक्सीन ड्यूरिंग द पोस्ट इंजेक्शन ऑब्जर्वेशन पीरियड. तो उनमें कहा गया है कि जो पोस्ट इंजेक्शन ऑब्जर्वेशन पीरियड होगा उसमें क्या किया जाना चाहिए. जैसे 30 मिनट्स को आपको वहां पे वेट करना है, तो वहां पे पोस्ट इम्यूनाइजेशन का जो ये डाइट प्रोग्राम है, जो प्रोटीन के बारे में उनको इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए. आर एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम प्रेजेंटिंग अनफेयर टू डू दैट. क्या हमारा प्रेजेंट एग्रीकल्चर फूड सिस्टम ये कर सकता है? सैडली नॉट, नहीं कर सकता. वी आर प्रेजेंटली ऑफरिंग cereals stripped of fiber and ultra processed food without adequate and affordable supply of pulses, millet, fruit, vegetable. तो वही है कि खाने के बारे में बताया गया है, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं और आपको खुद ही पता होगा खाद वगैरह इतनी ज्यादा यूज होती है ना. उसके साथ भी पॉलिशिंग कर दी जाती है जिसमें उसके प्रोटीन्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो चली जाती हैं. द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड एज वी एग्जामिन द फ्यूचर ऑफ फूड सिस्टम. अगर हमें फूड सिस्टम के फ्यूचर को एग्जामिन करना है तो हमें क्लाइमेट चेंज को भी कंसिडर करना होगा. As we examine the future of food system, the nutrition in our country, a study from Columbia University ने स्टडी की थी. Estimate that the impact that climate change would have on India by 2050, 2050 में इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा. The nutrient quality of staples would decrease. तो staples के जो nutrient quality है डिक्रीज होगा. According to study, it project the global warming would result in 49.6 million new जिंक डिफिशियंट पर्सन. तो 49.6 जो न्यू जिंक डिफिशियंट पर्सन होंगे. 38.2 मिलियन पीपल जो वुमेन जो होंगी वो आयरन डेफिसिट होंगी. इट इंक्लूड द डाइवर्सिफाइंग क्रॉप प्रोडक्शन. तो इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के डाइवर्सिफिकेशन में इंक्लूड है. रिप्लेसिंग सम पार्ट ऑफ राइस कल्टीवेशन विद मिलेट्स एंड सॉर्गम. तो इसमें कहा गया है कि जो राइस कल्टीवेशन बहुत सारे जहां पे राइस कल्टीवेशन होता है वहां पे मिलेट्स वगैरह कल्टीवेशन होने लगेगा. वुड मेक इंडिया फूड सप्लाई मोर न्यूट्रिशियस. तो ये क्या करेगा, इंडिया की फूड सप्लाई को मोर न्यूट्रिशियस करेगा. वाइल रिड्यूसिंग इरिगेशन डिमांड. तो इरिगेशन डिमांड रिड्यूस होगी. एनर्जी यूज एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन. एनर्जी और ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होगा. सर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स वुड आल्सो इनहेंस इंडियाज क्लाइमेट रेजिलियंस विदाउट रिड्यूसिंग कैलोरी प्रोडक्शन. तो ये क्या करेगा, इंडिया की क्लाइमेट रेजिलियंस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विदाउट रिड्यूसिंग कैलोरी प्रोडक्शन. तो कैलोरी प्रोडक्शन को बिना रिड्यूस किए. आर रिक्वायरिंग मोर लैंड, या फिर उसको मोर लैंड की ज्यादा लैंड की जरूरत होगी. इवन एज वी प्रिपेयर फॉर इम्यूनाइज और मेनी मिलियंस. तो जैसा कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारे मिलियंस ऑफ पीपल को, द बिग चैलेंज ऑफ द पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन रिमेन द प्रोडक्शन ऑफ इजिली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल फूड सोर्स. तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि हमारी फूड रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाए. विच इनेबल पीपल टू कंज्यूम बैलेंस डाइट. जो लोगों को एबल करेगा कि वो एक बैलेंस डाइट ले. विच आर फिजियोलॉजिकली सूटेड टू ग्रोथ एंड गुड हेल्थ अक्रॉस ए लॉन्ग लाइफ कोर्स. दीज डाइट शुड ऑल्सो बी प्रीडोमिनेटली प्लांट बेस्ड. तो ये डाइट प्लांट बेस्ड होनी चाहिए. मेकिंग देम बोथ न्यूट्रिशनली अप्रोप्रिएट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल. तो जो न्यूट्रिशनली अप्रोप्रिएट और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड शुड बी ultra processed food should be regulated and taxed to decrease their production. तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को क्या किया जाना चाहिए कि
कि उस पर रेगुलेशन लगाना चाहिए, और जो अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो उन पर टैक्स दिया जाना चाहिए प्रमोशन एंड कंजम्पशन पे। दीज स्टेप्स आर नॉट ओनली गुड फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, तो इसमें कहा गया कि ये स्टेप ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए गुड नहीं है, बट आल्सो द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ जूनोटिक इन्फेक्शन, तो जूनोटिक इन्फेक्शन को भी इंक्रीज करने में और मेंटेन करने में मदद करेगा। और प्रोटेक्शन डजंट लाइट ओनली अ टिप ऑफ निडल दैट इंजेक्ट द वैक्सीन, इसमें कहा गया है कि हमारा प्रोटेक्शन जो है वो टिप ऑफ निडल पर डिपेंड नहीं करता जो हमारे बॉडी के अंदर आती है, बट इवन मोर सो इन पॉलिसीज दैट डिटरमाइंड वी फिल्स आवर प्लेट विद द व्हेन वी ईट, तो वो कहता है कि वो भी पॉलिसी, ये उन पॉलिसीज पे डिपेंड करता है जब हम अपने प्लेट में खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है ना। अब ये लाइन आप याद रखिएगा, कोविड का कोई भी क्वेश्चन आता है ना हेल्थ से रिलेटेड, ये याद रखिएगा, ये लाइन जो है लास्ट, और प्रोटेक्शन डिडंट लाई ओनली एट अ टिप ऑफ निडल दैट इंजेक्ट द वैक्सीन बट इवन मोर सो इन पॉलिसी दैट डिटरमाइंड व्हिच फिल्स आवर प्लेट व्हेन वी ईट, तो इसको याद रखिएगा, ये अपने कंक्लूजन में जरूर ये लाइन यूज करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके गाइज, इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए इतना ही। कोई भी सजेशन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको पसंद आया है तो। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड एज ऑलवेज हरा वही जो लड़ा नहीं।